अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं तमाम लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और ये जो वायरस का चला हुआ है परवरदिगार इसको ख़त्म करे और अल्लाह ताला जो सब बच्चे बूढ़े सब खौफज़दा हुए हैं, सब परेशान हुए हैं और इस चीज़ से छुटकारा मिले। इसका वाहिद हल यही है, नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी, छोटी सी आयत है, इसका बार बार पढ़ें, बावज़ू रहें और इंशाअल्लाह ताला ये जो एक अज़ाब है ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट बन रहा है, साबुत बिल्कुल सा। ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी है और साथ में हम बना रहे हैं एक दाल भी बन रही है जो कोकोनट दाल। लेकिन ये दाल जो कोकोनट दाल जब बना रहे हैं हम अरहर की दाल के साथ बना रहे हैं, इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो आप चाहें तो इसमें चने की दाल, मूंग की दाल आप जो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो अलग ही बात है। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, पहले चिकन रोस्ट की तरफ चलते हैं, इसलिए कि साबुत हमने इसको बनाना है तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हमने स्टीमर में रखना है तो फिर उसके बाद हम इसको ओवन में रखेंगे बाद में। तो जल्दी से इसकी अज़ा नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, एक अदद साबुत मुर्गी चाहिए, 250 ग्राम कितना दही चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, हल्दी चाहिए आधी चाय का चम्मच, नमक भी आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला चाहिए और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच चाहिए, ऑयल चाहिए 4 से 5 खाने के चम्मच। तो ये है अज्जा जो बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा चिकन। और इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे, इसलिए कि आज आपको बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ मिल रहा है, डिलेक्स जूसर मिल रहा है। और आज का सवाल बहुत आसान सा सवाल ये है कि चाइनीज़ जब हम खाना बनाते हैं तो उनके 4 बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बगैर जैसे बनता ही नहीं है। तो 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के नाम बता दीजिएगा। तो बस 888 पर करिएगा मैसेजेस, कोशिश कीजिएगा ढेरों SMS करें और जितने ज़्यादा आपके SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो हम फर्स्ट वाली बना रहे हैं। ये हमारे पास है एक अदद साबुत मुर्गी। ठीक है। इसको लगाएंगे मसाले। अच्छा जी, इसका ये है कि मैंने यहाँ स्टीमर में पानी रख दिया और दाल का मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने दाल को रखी है उबलने के लिए। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है, अरहर की दाल है, थोड़ा सा ये देर से पकती है और इसके अंदर क्या है कि एक हल्का सा कड़वापन सा आता है, लेकिन वो बड़े मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। ये देखें यहाँ पर रखी हुई है और इसको हल्की आग पर रखा हुआ है, काफ़ी देर से हमने रखी हुई थी, ये टाइम लगती है। अगर आप प्रेशर कुकर में डाल दें या मिट्टी की हांडी में डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ज़रा सी चने की दाल से मिलती जुलती है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, टेस्ट उसकी तरह नहीं होता, लेकिन शक्ल उससे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको ढकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे इसको मैरिनेट। और यहाँ पर पानी काफ़ी देर से उबल रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। चलेगी बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, काफ़ी देर से ही पक रहा था। इसके अंदर जो मसाले हमें चाहिए वो मेरे सामने रखे हैं और इसको यहाँ रखते हैं। मैं ले आती हूँ एक बड़ा वाला बॉल जिसके अंदर हमने इसको मैरिनेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, यहाँ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर दही चाहिए हमें। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट है हमारे पास जो लो सोडियम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही लाइट सॉल्ट है, ये हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हम डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएंगी काली मिर्च पिसी हुई, चाट मसाला थोड़ा सा इसके अंदर मसाले में डालूंगी, थोड़ा सा मैं क्या करूँगी बाद में ऊपर से छिड़क दूँगी। यहाँ पर जाएगी इसमें हल्दी पाउडर। बस एक काम कीजिएगा, इसको रात भर मसाला लगा के रख दीजिएगा, फिर आप देखिए कितने मज़े का बनता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है पिसा धनिया, ये यहाँ पर रख देते हैं। दही इसमें जाएगा, बस काफ़ी ये ज़्यादा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। नींबू का रस डालेंगे, चाट मसाला, अदरक लहसुन, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से इसको लगानी है।
इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ इतनी, फिर मैं इसी के अंदर नींबू का रस ऊपर से डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा ये मसाला जो है इसके अंदर लग जाए। फिर हमने इसको रखना है यहाँ पर। मैं तो कोशिश करूँगी इसको थोड़ी देर के लिए और मैरिनेट कर दूँ। सही है। यहाँ पर लगते ही हूँ नींबू, बड़े अच्छे नींबू हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ताकि इसका रस जो है आराम से निकल आए। दाल भी बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। और ये पूरा मसाला लगा के आप इसको रात भर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टीमर में रख दीजिएगा। ठीक है, स्टीमर में रखे थोड़ा सा ये गल जाएगा, वरना आप डायरेक्ट इसको ओवन में रखेंगे तो फिर ओवन में आपको होता है बहुत टाइम लगता है। फिर स्लो उस पर रख दीजिएगा, 100 पर रखकर आप 1-1.5 घंटे के लिए उसको ओवन में बेक कीजिएगा। लेकिन ये है कि इसमें ज़रा सा ये होगा कि आधा गल जाएगा तो फिर आपको सिर्फ ग्रिल एक तरह से करना होगा। अच्छा जी, नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। बाद में जब सर्व करने लगे तो तब भी आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा। चलें जी, हमने लेमन जूस इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से आपने, ताकि पूरा मसाला जो है इसके अंदर लग जाए खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से। आप चाहें तो कट्स के निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उस पर चरखे वाला लुक ना आए। बस ऐसे ही आपने इसको मसाले के साथ मैरिनेट करना है। ठीक है, पूरा मसाला इसके अंदर लगेगा तो इसी में नींबू की वजह से गल भी जाता है बड़ी जल्दी, लेमन जूस से होता है ना इसलिए। अच्छा जी, अब मैं इसको फ़ौरन के फ़ौरन नहीं रख रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, मसाला इसके अंदर लग जाए सारा, ताकि ये फीका ना रहे अंदर तक। चलें जी, इसका एक दफ़ा रिकैप करती हूँ, ये चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अभी तो फ़िलहाल ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अज्जा डालें हैं, क्या अज्जा नहीं डालें। फिर हम इसको स्टीम में रखेंगे और जब तक मैं भी चाह रही थोड़ा सा मैरिनेट हो, इतनी देर में आप 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है कि जो चाइनीज़ खाना बनता है उसके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स के नाम बता दें। तो आप करें ढेरों SMS, विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर जो हम चिकन रोस्ट बना रहे थे, मैंने इसको पूरा मसाला लगाने के बाद यहाँ पर मैंने रख दिए। ये स्टीमर में इसको पका रही हूँ। अच्छा, स्टीमर में सिर्फ इतना हमने रखना है कि थोड़ा सा ही गल जाए, अंदर तक गल जाए अच्छी तरह से स्टीम के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ट्रे में रखेंगे, फिर ओवन की ग्रिल को ऑन करेंगे और उसमें उसको रोस्ट कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से ऊपर से ग्रिल वगैरह आ जाए। ये पूरा मसाला लगा हुआ है, इसको मैं ढक देती हूँ, यहाँ पर स्टीम में पक रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो बचा हुआ मसाला था इसको मैंने नहीं इसमें डाला, ये देख लीजिएगा। जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो उस वक्त हम इसको वापस इसके ऊपर डाल देंगे। ये देख लीजिए, इतना सारा बचा हुआ है, तो मैंने कहा इसको सारा बना वो बह भी जाता है ना, जब जैसे जैसे स्टीम पड़ती है तो वो नीचे भी गिरना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। तो इसको हम बाद में जब ओवन में इसको बेक करने रखेंगे तो ऊपर से अच्छी तरह से लगा कर तो इसको हम बेक कर लेंगे। सही है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच इसमें ऑयल भी मैं डाल देती हूँ। चलिए, अच्छा जी, मिसेस उमर से बात करते हैं वाकैंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ जी। क्या कहेंगी? एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगी और दूसरा आपसे करूंगी। पहला तो जवाब देती हूँ, राइस होते हैं, नूडल्स होती हैं, सोया सॉस और स्प्रिंग अनियन, चलें, बेसिक इनके इंग्रेडिएंट्स में से हैं। ओके। और दूसरा रिदा, मैंने ना ये ओवन मेरा जिसमें ग्रिलिंग का ऑप्शन होता है, माइक्रोवेव जो होता है, ठीक है, उसमें मैंने बन बनाने की कोशिश की तो मेरा पोर्ट टूट गया और वो जल के कोयला बन गया। आपने वो ज़्यादा उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा ना आपने? हाँ जी, मैंने 100 पावर पे रखा था। तो उसमें बुक आपको मिली होगी, उस बुक में तो सब लिखा होता है कि कौन सी चीज़ कितने। बुक मुझसे गुम गई ना, उसकी वो जो बुक थी मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो कौन सा वाला होता है? ये वाला है? बना सकती हूँ कि ये नहीं हो सकता, नहीं बन सकता इसमें? नहीं, कौन सा, ये वाली बात करें, ये वाला इलेक्ट्रिक ओवन है, कौन सा है? इलेक्ट्रिक है ना, ये माइक्रोवेव जिसमें ग्रिलिंग का ऑप्शन होता है। अच्छा, उसमें तो बुक सबका अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है, चले अभी मैं आपको जवाब देती हूँ। ठीक है, मैं भी आपको जवाब देती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप उसके पास जाए तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरी दाल रखी हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दें। ये है कि देखिए, जो भी आप माइक्रोवेव ले रहे हैं, ओवन ले रहे हैं, उसके साथ प्रॉपर एक बुक दी जाती है।
हर किसी के उस हिसाब से टेम्परेचर का होता है कि इस पर आप जिस तरह से हम गैस वाले ओवन में करते हैं तो आपको पता है कि 200 पर 230 पर इस तरह पे हम करते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पर हम इस्तेमाल करें तो 170 पर, ये इलेक्ट्रिक ओवन हम 170 पे इसको बेकिंग करते हैं। ऊपर माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में मैंने जब भी कभी भी केक का ट्राई किया है, सिर्फ एक चॉकलेट केक है जो मैं ये 5 मिनट्स वाला बताती हूँ वो बनता है, उसके अलावा कभी पिज़्ज़ा भी नहीं सही बनता ना, फिर कभी उसमें मतलब वो क्या नाम लेते हैं बन या वैसे केक वगैरह कुछ भी सही से वो नहीं बनता। तो ज़्यादा बेहतर है अगर आपके पास वो जहाँ से आपने लिया है उनसे जाके पता कर लीजिएगा, वो आपको डिटेल्स बता देंगे, बुक्स के बारे में बता देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं अरहर की दाल। तो अभी तो खैर ये मैंने दाल को रख दी थी, ये बड़े अच्छे से गली है, बहुत टाइम लेती है इसको गलने में, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको पकने में। अच्छा, यह दाल हमने रख दी है अरहर की। इसके अंदर पहले मैं आपको अज्जा बताती हूँ, फिर मैं इसके अंदर आपको किस तरह से बनाना है ये बताती हूँ। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कोकोनट दाल के लिए हमें क्या चाहिए, अरहर की दाल चाहिए 2 कप, तकरीबन आधा किलो की जितनी, ठीक है। कोकोनट मिल्क चाहिए 1 टिन या फिर 1 साशे ले लीजिएगा। हींग ले लीजिएगा 1 चुटकी, 2 अदद टमाटर ले लीजिएगा, हरी मिर्चें 4 अदद ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते आप 6 अदद ले लीजिएगा। ऑयल लेंगे इसमें आधा कप के जितना, जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, राई ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच और इमली का रस ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये है सब अज्जा। सबसे पहले आपने दाल को उबलने रखना है, ठीक है। दाल को बहुत अच्छे से हल्की आग पे आपने पकाना है। तो इसके बाद इसके अंदर आपने मसाले डाल देने हैं, मसाले डाल के इसको आपने रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये पकते वक्त बॉईल करते वक्त आपने डालना है। इसके बाद इसके अंदर आपने डाल देना है यहाँ पर हल्दी पाउडर, यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 चुटकी की जितनी आप हींग डाल दीजिएगा इसमें, सही है। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच आपने राइट सॉल्ट का ले लेना है, थोड़ा सा और चलेंगे। ये हमने डाल दिया इसमें राइट सॉल्ट। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट मिल्क, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सा पका लूँ, मिक्स कर लूँ यहाँ पर, ये देखिए, ताकि ये मसाला थोड़ा सा पक जाए। अच्छा, ये ज़्यादातर राइस के साथ खाई जाती है, उबले हुए जो चावल होते हैं, स्टीम राइस होता है, उसके साथ ही सर्व की जाती है। आप भी राइस के साथ खाइएगा तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये देखें, ये दाल बड़ी मलाई की तरह घुल गई। अब इसमें जाएगा ये कोकोनट मिल्क है, ये मैं ये इसमें डाल दूँगी, ठीक है। कोकोनट मिल्क आपने डाल देना है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बड़ा डिफरेंट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मूंग की दाल भी बनाएं तो उसमें भी आप ये डालिएगा, तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको पकाना है इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पक जाए। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ कोकोनट मिल्क, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने अभी थोड़ा पकने देना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा। तो अच्छा, जब तक ये पक रही है थोड़ा सा हरी मिर्च, हरा धनिया लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास इमली का रस भी डलेगा, कड़ी पत्ता डलेगा, ज़ीरा डलेगा, जो हम तड़के के अंदर डालेंगे। तो आप थोड़ा सा हींग भी 1 चुटकी सी डाल दीजिएगा तड़के में, तो आपको बड़े मज़े का लगेगा, बड़ा अच्छा टेस्ट लगेगा। बस अब इसका इंतज़ार करूँगी, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ रहा है और इसके अंदर हम डाल देंगे, हमारे पास है हरी मिर्चें और हरा धनिया। थोड़ी सी पतली दाल होती है, जिस तरह से मैंने कहा कि ये दाल का ये होता है कि हम इसको राइस के साथ सर्व करते हैं। तो आपको पता है हमेशा चावल के साथ जो खाने वाली दाल होती है या कोई सालन होता है, ग्रेवी शोरबे वाला होता है, तो ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से वो मतलब पूरा ग्रेवी सी हो, ड्राई सा ना लगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देती हूँ, जब तक ये थोड़ा सा पकेगा। फिर हम चटनी बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी। तो बस एक राइस हो जाते हैं तो पूरा हमारा मेन्यू जो है प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाता है। थोड़े से इसके साथ राइस के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सही, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं जब तक, और उसके बाद इसकी तड़के की तैयारी करेंगे। यहाँ पर स्टीमर में हमारा ये पक रहा है, चिकन बड़े अच्छे से रोस्ट हो रहा है। मैंने पहले इसको इसलिए टर्न करके रख दिया था ब्रेस्ट पीस का, ताकि वो थोड़ा सा ये होगा कि ज़रा टाइम लेता है गलने में। तो बार बार आप थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करते रहेगा ताकि हर तरफ से इसको स्टीम मिले। सही। अच्छा, हरी मिर्ची कटिंग कर लेते हैं, ये इसमें डालेंगे। चलेंगे, और साथ साथ में मैसेजेस करें, 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि जो चाइनीज़ खाना बनता है उसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स बता दें, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बता दीजिएगा। सही है। और चले जी, साइमा जी से बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में कॉल मिली मेरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। आप पसंदे बनाना सिखा दें, कल भी किसी ने फरमाइश की थी। क्या चीज़? पसंदे। आप टीवी बंद करें प्लीज़। पसंदे बनाना, चले ठीक है, सिखा देंगे। और कुछ आज के सवाल का जवाब दे दें। हाँ, इसी वजह से समझ ही नहीं आ रही थी ना, तो वो फिर ज़ाहिर है, वो फिर आपको कितनी दफ़ा सबको ही पता है कि जैसे ही कॉल मिलती है तो ये दूसरे रूम में चले जाया करें या टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें, डबल आवाज़ जो है रिपीट हो रही थी। चलें जी, पसंद है कि आपने फरमाइश की है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सिखा देंगे। सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, खुश रहें। अच्छा जी, अब इसको मैंने थोड़ा सा और पका रहा है, कोकोनट मिल्क डाला है, लाल मिर्च नमक डाला है, उसके बाद यहाँ पर तड़का लगाएंगे मज़ेदार किस्म का। ये डाल देती हूँ उसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया भी। ठीक है, कौन है? निगत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, और आज भी हमेशा की तरह बहुत अच्छी यूनिक रेसिपी लाई हैं आप भी। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी? चाइनीज में सबसे पहले तो गार्लिक है मेन इंग्रेडिएंट्स का। अच्छा, चाइनीज का। अच्छा, गार्लिक। और ये ब्लैक पेपर है, कि सोया सॉस है, राइस है, गाजर है, शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी, ये सब है। चले, मैंने 4 चीज पूछे थे, आपने इतने सारे बता दिए। चलें, बहुत अच्छा शो आपका होता है, बहुत अच्छी टिप्स बताती है आप। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहे। थैंक यू। चलें जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया, और बाकी लोग हैं उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर आप लोग शो देख रहे हैं तो 888 पर करें मैसेजेस, लेकिन फेसबुक पे ना कीजिएगा। फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो है ना, वो लोग भी मैसेजेस कर रहे थे। ज़ाहिर लाइव आने से पहले, थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक पे लाइव आ रही होती हूँ तो मैं सवाल ज़रूर बता देती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरे शो में मैसेजेस करें। बस आप लोगों को भी कह रही हूँ 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है ज़बरदस्त सा डिलेक्स जूसर है एनेक्स की तरफ से। सवाल बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ ये बताना है कि जो चाइनीज़ खाना होता है उसके 4 जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसके नाम बताएं, और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी दाल जो है तैयार हो चुकी है, देख लीजिएगा। कोकोनट मिल्क डाल दिया, अब इसमें जाएगा इमली का रस। ठीक है, इमली का रस डाल देंगे। ये देखें जी, ये मैंने कहा ना कि राइस के साथ सर्व होती है और बड़ी मज़ेदार दाल होती है। बस अब हम इसको उतारते हैं, यहाँ पर इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए हम थोड़ा सा चेंज वाला तड़का बनाएंगे, मसाले वाला, वो हम इसके अंदर टमाटर वगैरह डालकर इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ दाल को। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें, हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब हम तड़का का इसमें बनाते हैं तड़का। ये देखिए, इसके अंदर जाएगा आधा कप ऑयल। ठीक है, आधा कप ऑयल के अंदर हमने टमाटर बारीक काट के डालने हैं। 1 टमाटर ले लीजिएगा, काफ़ी है, या 2 छोटे ले लीजिएगा बारीक टमाटर। जब तक ये गर्म हो रहा है, फिर हम चटनी बनाएंगे। बहुत मज़ेदार चटनी भी इसके साथ है। आप चटनी को चावल के साथ भी खा सकते हैं और साथ में जो हम रोस्ट बना रहे हैं उसके साथ भी आप दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। सही है, चटनी जो बना रहे हैं। अच्छा जी, कड़ी पत्ता, और इसका मैं अभी तड़के का बताती हूँ। दाल का भी एक दफ़ा रिपीट करूँगी, बहुत मज़े की दाल होती है। बहुत कम लोग इसको खाते हैं, इसलिए कि सब लोगों को पता नहीं होता कि अरहर की दाल किस तरह से बनती है, किस तरह से नहीं बनती। पहले आपने ड्राई दाल लेनी है, उसको ज़रा सा तवे पे भून ली, उसमें पतीली में भून लीजिएगा। भूनने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, उसमें पानी डाल के धोकर 2-3 दफ़ा फिर आपने उसको बॉईल करने रख देना है। ठीक है, पहले भूनिएगा सूखा, फिर आपने इसको धो के बॉईल करने का। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा ये ज़ीरा, ये हम ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे के साथ यहाँ पर जाएगी राई, राई के साथ यहाँ पर जाएंगे कड़ी पत्ता। ठीक है, अब ये बारीक चॉप किए हुए टमाटर, बस ये थोड़ा सा ये होगा, फिर मसाला। और बाद में ज़रा सा मैं इसको थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया, तो ये कड़ी पत्ते वगैरह का बाद में ऊपर से हम तड़का दे देंगे जब डिश में निकालेंगे। ज़ाहिर डिश में भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है सब चीज़ें ना, तो इस वजह से हम बाद में थोड़ा सा डिश में निकाल लेंगे। बस इसको भी अभी निकालूंगी, इसलिए कि इसको भी ओवन में रखना है। थोड़ा सा मैं चाहती थी कि और पक जाए, बार बार मैंने इसको स्टीमर को खोला नहीं है कि स्टीम आपको पता है निकल जाती है। इसको थोड़ा सा और बारीक चॉप कर लेती हूँ टमाटर को, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। एक आध हरी मिर्चें, हरा धनिया और भी आप डाल सकते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिएगा, पीस के ना डालिएगा टमाटरों को।
ये आखिर में आपने दाल में डाल देना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। टमाटर, जीरा, राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे। हींग मैंने आपके सामने पहले ही डाल दी थी। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, उसके साथ मैंने इसके अंदर दाल डालकर उसको चढ़ा दिया। जब बहुत अच्छी पक गई, कोकोनट मिल्क जो था एक टिन ले लीजिएगा या फिर एक वो साशे मिल जाएगा पानी में घोल के, वो आपने डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल दीजिएगा। चलें जी, फरजाना से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फरजाना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप रिजा कैसी हो? मैं बिल्कुल, अल्लाह का करम है, सबके लिए दुआएं। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आज से रेगुलर देखूंगी इंशाल्लाह ताला। क्यों, आप पहले नहीं देखती थी? नहीं, पहले नहीं देखती थी, मैं पहले नहीं देखती थी। अच्छा, बस आज तो मैं टाइम निकाल के बैठी हुई हूँ सुबह से। चलें आप देखा करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलेगी, ठीक है ना जी इंशाल्लाह आपकी रेसिपी, आप जो चरगा बना रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंशाल्लाह ये ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिए। और आंसर भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मेन इंग्रेडिएंट्स में चिकन, ठीक है, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, हरी प्याज, सोया सॉस, ये इन सब चीज़ों से ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे चाइनीज जो है इनके बगैर नहीं बन सकता चाइनीज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फरमाइश तो नहीं है आपकी? कोई फरमाइश तो नहीं है? फरमाइश मेरी आइसक्रीम कोई बताएं अच्छी सी। अभी तो ना, ठंडा खाएं तो अच्छा है, बाद में खाना, सही है? चले ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें मज़ेदार सा तड़का लगा दिया। आप चाहें तो जब डिश के अंदर निकालेंगे तब भी लगाइएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके अंदर ही तड़का लगा दिया। देखें, ये ज़बरदस्त सा, ये देख लीजिए क्या मज़ेदार सा इसका लुक आ गया। बहुत ज़बरदस्त दाल है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैं आपको ऊपर उठा के बताती हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना शक्ल इसकी, और इतनी ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई करेंगे, आप खुद कहेंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा नहीं, हम ये अरहर की दाल नहीं खाते, हमें तो पसंद ही नहीं है। लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा, कोकोनट मिल्क के साथ इससे बड़ी अच्छी सी बनेगी। अच्छा जी, ये तो हो गया। डिश में निकालूंगी, थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं आपको कड़ी, जो हमारी इमली की चटनी बन रही है, इमली और दही की, उसके भी अज्जा बता देती हूँ, ताकि हम ब्लेंडर में डाल के उसको हम पीस लेंगे। तो उसके अज्जा क्या है, मैं आपको जल्दी से नोट कीजिएगा। इमली की चटनी, आगे रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह ताला खैर रखे सबके लिए। तो उसमें ये चटनी आप बना के आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ खाएंगे, आपको बड़े मज़े करेगी। 1 कप इमली का रस और दही जो है वो भी 1 कप। लाल वाली मिर्चें गोल ले लें, जो भी मिर्चें ले लें, या हरी ले लें 6 अदद। हरा धनिया लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, 4 अदद लहसुन के जवे ले लीजिएगा, 1 अदद टमाटर ले लीजिएगा, नमक 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच जो राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, भुना जीरा आधी चाय का चम्मच, और पानी चाहिए आधा कप के जितना, ठीक है। तो बस इसका हमने कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें ब्लेंडर में डालनी है और उसको पीस लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हैं। यहाँ पर मैं इसको भी चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कहाँ तक गला है और कहाँ तक नहीं गला, सही है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा नहीं चाहिए, हाँ गल चुका है काफ़ी हद तक। अब इसको इस तरफ सुलाएंगे, इस करवट सुला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से भी हो जाएगा, तो फिर मैं इसको रख दूँगी वहाँ पर ग्रिल के लिए, ठीक है। जो मसाला जो मेरा बचा हुआ इधर है, वो थोड़ा सा और इसके ऊपर लगाती हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, जब ओवन में रखेंगे तब भी लगा देंगे। बल्कि मुझे अभी इसको रख देना चाहिए। और इसमें मैंने ऑयल डाला है, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच आप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। बाकी मसाला आप इधर इसके अंदर भर दीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला जब लगेगा ना, ये अंदर सारा भर दीजिएगा मसाला। तो बहुत मज़ेदार बनता है, बड़ा अच्छा इसका कोट हुआ होता है। हल्दी भी हमने डाली है इसके अंदर। चले जी ये अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको निकालूं और निकाल कर इसको ओवन में रखूं, ताकि थोड़ा सा ओवन में भी बेक हो, तो इसका टेस्ट जो है और अच्छा आ जाएगा जब बेक किया होगा। तो इसको हम उठाते हैं, ये यहाँ से हटा देती हूँ। चलें जी, ये ले लेते हैं हम एक वुडन स्पून, ताकि आराम से इससे उठाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा मसाला लगा हुआ है, और इसी के साथ अब ओवन में रख देते हैं। थोड़ा वैसे तो गल चुका है काफ़ी हद तक, अगर डायरेक्ट हम रखते हैं ओवन में तो इतना अच्छा नहीं गलता, लेकिन काफ़ी हद तक गल चुका है, तो ये ओवन में जा रहा है। चलिए, अब इसमें पकता रहेगा। तो अब
समझो 2 रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट होगी। मज़ेदार सी दाल और इसके साथ यहाँ पर हमने जो चिकन रोस्ट बनाया था वो भी हो गया, बस ओवन में 10 मिनट। ठीक है, अब चटनी की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी सफाई करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे और उसके बाद आपको आज का सवाल भी कर लेते हैं, इसलिए कि टाइम अब थोड़ा सा रह गया, तकरीबन मेरे ख्याल में एक ब्रेक हमारी रह गई होगी, तो उसमें ये कि सवाल बहुत आसान सा है। हम आपको दे रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जूसर, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, बड़े काम की चीज़ होती है। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो हम चाहते हैं वो आपको मिले, तो उसके लिए वही तरीक़ेकार है कि 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, आपने बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स के नाम बताने हैं जो चाइनीज़ खाने में बनते हैं। तो ढेरों करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से ये डेलेक्स जो जूसर मशीन है वो आपको मिल रही है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने चिकन को जो स्टीमर में पकाया था, गलाने के बाद उसको थोड़ा सा रख दिया ओवन में ग्रिल ऑन करके, ताकि अच्छी तरह से वो ग्रिल हो जाए। अब लास्ट रेसिपी है जो हमारी चटनी की है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ और फिर हम इसको पीस लेंगे। बड़ी मज़ेदार सी चटनी बनती है। तो आप जिस तरह से हम चिकन रोस्ट बना रहे हैं उसके साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मतलब दाल चावल बनते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, और वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो एक नज़र में खाली इसको देख लूँ कि इसके ऊपर हीट आ रही है। हाँ जी, थोड़ा सा और तेज़ कर लेती हूँ, टाइम थोड़ा सा हो गया। ठीक है, ताकि जल्दी से इसका बस कलर आ जाए, बाकी तो कुछ नहीं है। चलें जी, अच्छा जी, इसके अज्जा नोट कीजिएगा। जो चटनी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, खैर मैं इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ, बस सिर्फ हमने इसमें डालना है। यहाँ पर है मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये भुना हुआ ज़ीरा डाल देते हैं इसमें। भुना हुआ ज़ीरा के साथ ये इमली का रस है। ठीक है, ये इमली का रस डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा दही। ये दही इसमें डाल रहे हैं 1 कप के इतना। दही के साथ ये देसी लहसुन के जवे हैं। ये मैंने देसी लहसुन, ये इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है और ये फ़ायदेमंद बहुत होता है। छीलना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत होता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है ये हमारे पास मिर्चें हैं। गोल मिर्चें ले लें, ये लंबी वाली ले लें, जिसका ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने ये वाली ली है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी मिल जाती है। ठीक है, ये वाली मिर्चें। अच्छा, यहाँ पर जाएगा धनिया और पुदीना, ये हम इसमें डाल देते हैं 2-2 खाने के चम्मच। 1 अदद इसमें जाएगा टमाटर, बस इसको टुकड़ों में कर लेते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ डालेंगे और इसको पीस लेंगे। चलें इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट चीज़ हमारी जो है राइट सॉल्ट, इसके बगैर मज़ा ही नहीं है खाने का आएगा। लेकिन अब आप ज़्यादा भी नमक आप शौक़ से खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, इसलिए कि ये लो सोडियम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। और उसके अलावा जिस तरह से ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम राइट सॉल्ट। ठीक है, ये डाल देते हैं, दोबारा इसको चला देंगे। चलें, बहुत मज़े की चटनी बनी है। आप इसको तिक्का बनाते हैं घर में, तिक्के के साथ आप सर्व कर सकते हैं, वैसे आप इसको खा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की चटनी है। ठीक है, इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला ज़रा सा डाल देते हैं और 1 आध लेमन स्लाइस रख लीजिएगा, अंदर ही ना चला जाए। ठीक है, लेमन के स्लाइसेस। और ये मज़ेदार सी चटनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, आलू के पराठे के साथ, और उसके अलावा आप इसको रोज़ रूटीन के होते हैं ना हमारे यहाँ, दाल चावल बन रहे हैं उसके साथ ये आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा चटनी भी। चले जी, जब तक सोबिया से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह ठीक हूँ, खैरियत के साथ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी, और आंसर दूंगी मैं।
जी बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? हाँ, चाइनीज खानों में लहसुन है, काली मिर्च, ठीक है, स्प्रिंग अनियन है ठीक और है। तिल का तेल, और इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने जी। नोट कर लिया। और आपने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, बहुत मजे की बनी थी। क्या बनाया बीफ था? कटलेट, बीफ कटलेट्स बनाए थे, अच्छे बने ना? बहुत मजे के बने थे। सही, हमने भी यहाँ बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था। चले कुछ और फरमाइश है, कुछ और पूछना है? जी आप मुझे ना फिश कौरमा बता दें, फिश फिश का कौरमा सिखा देना। चलो ठीक है, बता देंगे, ठीक है, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। फ़िश का कौरमा किन्होंने खाना है, गर्म चीज़ें खाएं, सूप पिए, साथ में आप चाय का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। पता है आपको, पता है जो आजकल कोरोना का एक बहुत ज़्यादा तरफ चला हुआ है, और बच्चों को भी देखें कि फ्रिज में पानी ठंडा ना रखें, वो ना पिए, हाथों को बार बार पानी से धोएं, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, दोबारा से गीज़र अपने ऑन कर लें, ताकि गीज़र आप लोगों के ऑन हो जाएंगे तो गर्म, इसलिए कि जब गर्मी आई तो बंद कर दिए सबने, दोबारा से ऑन करें, गर्म पानी से नहाएं, कपड़ों को गर्म पानी से धोएं। उसके अलावा आप कोशिश करें कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी 1 कप ज़रूर पी लिया करें, गला आपका साफ़ हो जाएगा। अगर अल्लाह ना करे बच्चों को खांसी होती है, बुखार का, थोड़ा सा फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, और कोशिश करें कि इधर उधर ना जाएं, फ्रेंड्स में ना जाएं, आप कहीं भी इधर उधर ना जाएं, पार्क में वॉक करने के लिए ना जाएं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा आप ज़रूर निकलें अपने काम से, और हाथों पे ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, ताकि हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो आपके जर्म्स से आपके हाथों को बचा सकता है। ठीक है जी, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन रोस्ट, अज्जा, साबित मुर्गी 1 अदद, दही 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: 1 प्याले में तमाम मसाले मिक्स करें। अब मसालों को साबित मुर्गी पर लगाकर रात भर के लिए रख दें, फिर फॉयल पेपर लगाकर स्टीमर में स्टीम कर लें। जब मुर्गी गल जाए तो ओवन में 10 मिनट ग्रिल करके पेश करें। इमली की चटनी, अज्जा, इमली का रस 1 कप, दही 1 कप, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में दही, लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, टमाटर, नमक, जीरा, इमली का रस और पानी डालकर बारीक पीस लें। इमली की चटनी तैयार है। कोकोनट दाल, अज्जा, उबली अरहर की दाल 2 कप, कोकोनट मिल्क 1 टिन, हींग 1 चुटकी, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, तेल आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, इमली 4 खाने के चमचे। तरकीब: उबली अरहर की दाल में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और कोकोनट मिल्क डालकर पकाएं और घोट लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, जीरा, राई, हरी मिर्च, इमली और कटे टमाटर डालें और मसाला बनाकर दाल में मिक्स करें। इमली की चटनी, अज्जा, इमली का रस 1 कप, दही 1 कप, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़ा मज़ेदार सा ये रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से गल भी चुका है, इसलिए कि स्टीम में पहले रखा था तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा ये गल गया। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पलट रही हूँ, ये देखें मसाला। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे ट्रे के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको उठाना थोड़ा वो होता है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, अब थोड़ी सी वेजिटेबल के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर टमाटर, प्याज और लेमन, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। पूरा रोस्ट बन गया है ये। अच्छा, एक चीज़ आप कीजिएगा, पूरी चीज़ें रेडी करके स्टीम करके रख लीजिएगा। जब जैसे मेहमान बैठ रहे होते हैं दस्तरखान पे, टेबल पे, तो उस टाइम पे आपने इसको ग्रिल करके करना है। इस पहले से आप रेडी करके रखेंगे ना तो थोड़ा सा ये होता है कि ड्राई सा हो जाता है, चिकन का आपको होता है थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो जब आप उसी टाइम पे इसको ग्रिल करेंगे तो तब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, जूसी सा लगेगा।
और वैसे तो हमने चटनी इसके साथ बनाई दी है, आपको यहाँ पर पड़ी हुई है, ये मैं वहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। चावल बना लीजिएगा साथ में, स्टीम राइस जो होते हैं, उबले हुए चावल, उसके साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसके साथ मज़ेदार सी दाल को भी इंजॉय कीजिएगा, चटनी को इंजॉय कीजिएगा और इसको इंजॉय कीजिएगा। और आसान सी रेसिपी है। दही लीजिएगा, दही के अंदर आपने डाल देना है लाल मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है, हल्दी डाल देनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिएगा, नींबू का रस ले लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें भुना हुआ ज़ीरा वगैरह डालकर आपने इसको रात भर इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टीमर में रखिएगा, स्टीमर गल जाएगा, फिर आपने इसको वहाँ रख दीजिएगा। जो ओवन है, आपके ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें ढक के रख दीजिएगा, तो उसमें भी बड़ा अच्छा बन जाएगा। अच्छा जी, ज़ानक बना रही है, कलरफुल कोकोनट कप केक बन रहे हैं और बड़ी मज़ेदार सी चाट भी बन रही है। तो आज की हमारी जो विनर है नसीम है वेहाड़ी से, जिन्होंने विन किया है ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट जो डिलेक्स जूसर है जो एनेक्स की तरफ से। चलिए जी, आपको बहुत मुबारक हो और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।